Hello students, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about laying out of drains. Laying out of drains, जैसा कि इसके शीर्षक देख रहे हैं, इस पेज पे स्लाइड्स पे देख रहे हैं। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ब्रिक्स, बीच एंड बोन जो फर्स्ट चैप्टर था उसको पढ़ा रहे थे या स्टडी कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू अगले आपको पैराग्राफ को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इस जो पैराग्राफ का नाम है लेइंग आउट ऑफ ड्रेन। ड्रेन यानी होता है नाली, ड्रेन यानी नाली, मतलब मोहनजोदाड़ो में कैसे आपको ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर था, कैसे किस स्टाइल से बनाया गया था, डीपली बेसिकली हम विद द रिसर्च के साथ इसमें आपको डीपली स्टडी करने के प्रयास करेंगे कि किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम आपको स्टैब्लिश किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से मोहनजोदाड़ो और अदर सिटीज में। तो चलिए देखते हैं। बोलता है वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिटी वाज केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। इट मीन्स वो इसमें कहता है कि हड़प्पा जो सिटीज है, जो साइट्स है, जो जितनी भी सिटीज हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर था वो था आपको केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। मतलब आपको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान में रहकर आपको एक ड्रेनेज सिस्टम को, नाली की जो व्यवस्था है, नाला नाली जो व्यवस्था है, उसको बनाया गया था मोहनजोदाड़ो जो सिटी है वहां पर। मोहनजोदाड़ो सिटी में जो आपको ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालों की व्यवस्था है, नालों का जो जाल बिछाया गया था, एक बहुत ही प्लान तरीकों से, सुनियोजित और एक नियोजित तरीकों से इसको बनाया गया था। आगे चलते हैं। From plain of the lower towns, we see that roads and streets were laid along grid patterns cutting each other at right angle with drain along side by side। बोलता है कि जो इंडस वैली का जो सिटीज है मोहनजोदाड़ो, वहां के जितने भी रोड्स और स्ट्रीट है एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न, यहाँ देखिए फोकस कीजिए, ग्रिड पैटर्न पे क्या करता है, कट करता है। ग्रिड पैटर्न पर कैसे चीजों को हम देखते हैं फिगर के द्वारा। जैसे ये आपको मेन रोड्स हैं, मानते हैं ये आपको क्या है, तो मेन आपको रोड है, जैसे कि ये मेन रोड हो गया, ये क्या हुआ आपको मेन रोड, यहां पर आप देखते जाइए ध्यान से। हाँ, ये मेन हाईवे हो गया, ठीक है। ये क्या है, मेन हाईवे है, ये मेन हाईवे है। और यहीं पर आपको जो छोटे छोटे जो रोड्स होते हैं, स्मॉल रोड्स, वो मेन बड़ी सी रोड से आकर मिल रहे हैं, बड़ी सी रोड से आकर मिल रहे हैं। और यहाँ पर 19 डिग्री के क्या बना, एंगल बना रहे हैं। हर जगह आपको 19 डिग्री का एंगल बनेगा, हर जगह आप देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसी को बेसिकली ग्रिड पैटर्न कहा जाता था कि आपको जो रोड है और स्ट्रीट एक दूसरे को 19 डिग्री पे आपको एंगल पे क्या है, राइट एंगल पर कट करती है, ठीक है। तो ग्रिड पैटर्न कटिंग इसी को कहा जाता था। और बेसिकली इस एरिया में जितने बिल्डिंग बनते थे, लोग रहते थे, पूरी नियोजित तरीके से, पूरी व्यवस्थित तरीके से इस पूरे टाउन को बसाया गया था, इसको सेटलमेंट किया गया था, पहले प्लान किया गया था, इसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। इस तरीके से था। इसके साथ ही साथ विद द साइड बाय साइड आपको क्या था, नाली बनी हुई थी। ये जो ड्रेनेज है साइड बाय साइड कैसे, तो ये मेन, जैसे यहाँ पर बिल्डिंग है तो इसके साइड ही साइड नाली बनी होती थी, और यहाँ पर मेन रोड के अंदर भी साइड ही साइड क्या बनी होती थी, तो नाली बनी होती थी पूरी तरह। और ये इधर से जो नाली आ रही है, यहाँ पर आके जो ड्रेन आ रहा है, उसके बड़े से नाले में या बड़े से ड्रेन में जाके मिल जाती थी। और इस तरह से ये जो मेन जो बड़ा नाला है, वो पूरे शहर के जितने भी वेस्टेज है, कचरे हैं और जितने भी वेस्ट मटेरियल है, सब शहर से बाहर जाकर छोड़ता था। तो इस तरह से पूरा इसका ड्रेनेज सिस्टम था। पहले क्या था, घर से जो छोटी सी जो ड्रेनेज होता था, उससे घर के वेस्टेज चीजें निकलती थी, और उस छोटी सी नाली के द्वारा बड़े से नाले में जाकर छोटी नाली मिलती थी, कनेक्ट रहती थी, और इस तरह से बड़े से नाले पूरे शहर के कचरे को बाहर वो ले जाता था। ये आपका ड्रेनेज सिस्टम था। आगे चलते हैं, आगे इसके अगले स्लाइड्स में देखते हैं। जैसे यहाँ पर उसी को फिगर्स के द्वारा चीजों को समझाने के प्रयास किया गया है। बोल जैसे ये हाउसेज है,
यहाँ पर बाथरूम है, इसके बाद यहाँ से बाथरूम से कनेक्टेड है, यहाँ से जितना वेस्टिंग मटेरियल है इस जगह पे गिरेगा, इस जगह पे गिरेगा। यहाँ पर एक चैनल है जो आपको रेक्टेंगुलर शेप है, एक चैनल है, सारे मटेरियल इसमें गिरेगा और उसमें से जितने भी आपको ठोस मटेरियल सॉलिड मटेरियल्स को निकाल दिया जाएगा और जो वेस्टेज आपको वाटर रहेगा उसको ही से इधर फ्लो करने के लिए भेज दिया जाएगा। और इस तरह से जितने भी वेस्टेज वाटर है इधर से आएगा और ये मेन जो नाला है जिसमें आपको ऊपर से आपको ढका हुआ है यहाँ पर आकर मिल जाएगा। तो इस तरह से पूरे शहर के हाउसेस बिल्डिंग में इस तरह से शेप में चीजों को व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था ताकि पूरे शहर के सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाया जा सके। अब देखिए यहाँ पर जितने भी नाले हैं वो बेसिकली ऊपर से ढका हुआ है। क्यों ढका हुआ है? तो जरा सोचिए कि ये यदि ढका नहीं होगा तो इसकी स्मेल बाहर आएगी, बाहर के वातावरण या एनवायरमेंट में कि इसके संपर्क में आने से दुर्गंध फैलेगी, जिसकी वजह से ढका होता था ताकि स्मेल बाहर ना आए। तो जरा सोचिए ऐसी चीजें शहर बचाने के लिए पहले प्लान किया जा रहा है और प्लान करने के बाद आपको हर एक छोटी बड़ी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है और ध्यान में रखकर इस पूरे नियोजित शहर को बसाया जा रहा है। जरा सोचिए, और ये सारी एक्टिविटीज आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, कब हो रहा है? तो आज से 4000 ईयर एगो पहले हो रहा है, आज से कई हजारों साल पहले, 4000 साल से भी ज्यादा पहले सब एक्टिविटी किया जा रहा है। मतलब आज उतने साल पहले आज से भी ज्यादा मानव डेवलप्ड था, इतने छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखा। अभी तो कुछ नहीं है, आगे भी स्लाइड्स हम देखेंगे कि बहुत छोटी से छोटी चीजों को भी ध्यान में रखकर पूरे शहर को, इंटायर सेटलमेंट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से आपको मोहनजोदाड़ो का ये बेसिकली आपको ड्रेनेज सिस्टम था। अगले भी स्लाइड्स में इसी से रिलेटेड है, देखते हैं। ये बेसिकली ड्रॉ किया हुआ एक फिगर था, ये रियल फिगर है ड्रेनेज सिस्टम का। बेसिकली हमारे पास जो हड़प्पा से रिलेटेड, मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड बहुत कम अवशेष मिले हैं क्योंकि बहुत सारे डिक्लाइन हो चुका है। तो जो भी अवशेष बचे हुए हैं उसके बेस पे आप एक देख सकते हैं, ये बेसिकली नली हो गया, ये बड़ी सी नली में जाके मिल रही है। इस तरह से एक चैनल हो गया जहाँ पर पूरी चीजें गिरती थी, यहाँ पे सॉलिड मटेरियल को निकाल के बाहर रख दिया जाता था। जो वेस्टेज जो वाटर थी आगे चलकर इससे जाकर मिल जाती थी। तो ये पूरी स्ट्रक्चर है, इसके लोअर जो पार्ट्स है वही बचा हुआ है, उसी के बेस पे चीजों को स्टडी की जाती है। हमारे पास ज्यादा चीज उपलब्ध है नहीं, सोर्स रिसोर्स। आगे चलते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। अब वो आगे बोलता है, इट सीम्स दैट streets and drains were laid out first and then house were built along them। बोलता है स्ट्रीट्स बोलता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पहले आपको स्ट्रीट्स एंड देन, स्ट्रीट्स मतलब रोड एंड नालियों को पहले बनाया होगा, एंड देन हाउसेस वेयर बिल्ड, इसके बाद हाउसेस को बनाया गया होगा। कहता है कि शहर को पहले प्लान किया गया होगा और सबसे पहले आपको रोड बनाया गया होगा। कैसे? ऐसे मान लेते हैं, अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि ये मानते हैं पूरा सिटी है, अब यहाँ से पूरा गुजर रहा है, तो एक मैप ये बना दिए पूरी शहर का क्या बना दिए? तो मैप बना दिए, ये पूरी तरह मैप बन गया। ये पूरा मैप बन गया। अब पता चल गया कि ये बीचों बीच यहाँ से मेन सड़क गुजर रहा है और यहाँ से छोटी छोटी सड़कें आकर उससे मिल रही है, स्ट्रीट्स। तो अब कहाँ पर बिल्डिंग कहाँ पर बनाया जाएगा? तो बिल्डिंग इस वाला एरिया में बनाया जाएगा। अब क्या होगा? एक व्यवस्थित नियोजित तरीके से लोग बसेंगे। जब भी उनके लिए एक लोकेटेड स्पेशल जगह बना दिया गया है कि आपको बसना है तो इसी एरिया में आपको रेसिडेंशियल चीजें होगी, बिल्डिंग बनेंगे, बाकी एरिया आपको छोड़ दिया जाएगा अदर कंस्ट्रक्शंस के लिए। तो इस तरह से पूरे शहर का नियोजित रूप से चीजों को ढांचा तैयार किया गया था। और साथ ही साथ आपको हमने बताया था ड्रेनेज था, नाला था, यहाँ पर बड़ी ड्रेनेज, इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम भी इसका एग्जिस्ट करता था। तो ये पूरे प्रॉपर सही तरीकों से पहले आपको प्लान किया गया और इसके बाद स्ट्रीट्स मतलब रोड और ड्रेन को बनाया गया, नालियों को बनाया गया, इसके बाद हाउसेस, इस जगह पे हाउसेस वगैरह को बनाया गया। इस तरीके से पूरा इसका स्ट्रक्चर था। आगे चलते हैं, इसी के नेक्स्ट चीजों को जानते हैं। तो आगे बेसिकली अगले जो ड्रेनेज सिस्टम का जो अगला स्लाइड्स है
और उस स्लाइड्स में हम बेसिकली डिटेयली ड्रेनेज सिस्टम को जानेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम डिटेयली में देखते हैं। बोलता है द मेन चैनल वाज मेड ऑफ द ब्रिक सेट in mortar and were covered with the loose bricks that would be moved for cleaning। जैसे एक कह रहा है कि जो ड्रेनेज सिस्टम था उसमें एक आपको चैनल हुआ करता था। कैसे? जैसे इसको दिखाते हैं आपको चैनल। बेसिकली ये जो है ना, यहाँ पर ये जो जगह है ये बेसिकली चैनल है। जो हाउस से जो वेस्टेड मटेरियल पहले इसमें गिरता था और इसमें से जो सॉलिड मटेरियल उसको हटा लिया जाता था और यहाँ से सिर्फ लिक्विड को जो मटेरियल है, वाटर है, उसको उधर भेज दिया जाता था और उस साइड आपको बड़े से नाले में जाकर वो मिल जाता था। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिखाया क्योंकि अधिकांश डिक्लाइन हो चुका है, इधर के चीज़ें स्ट्रक्चर डिक्लाइन हो चुका है। जितना बचा है उसके बेस पे हम चीज़ों को बता रहे हैं कि ये आपको चैनल है, यहाँ से हाउस का मटेरियल, वेस्टेड मटेरियल यहाँ गिरती थी। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ देखिए एक ड्रॉ किया हुआ उसी का पेंटिंग है। जैसे ये वॉशरूम है, घर है, यहाँ से वेस्टेड मटेरियल इससे आया, इस ड्रेन के द्वारा दीवार के साइड में आया और यहाँ पर एक चैनल बनाया गया है जो आपको ईंट से बनाई जाती थी, पक्की ईंट से बनाई जाती थी। और यहाँ पर पूरा मटेरियल आके रुक गया और यहाँ से जो सॉलिड मटेरियल है उसको हटा लिया गया, बाकी जो आपको लिक्विड वेस्टेड है उसको बाहर आगे भेज दिया गया सप्लाई के लिए। आगे जाकर वो नाला में मिल जाएगा और बड़े नाला से होते हुए सारे कचरे, लिक्विड कचरे आपको शहर से बाहर एक जगह पर स्टोर कर दिया जाता था। एक जगह पर उसको चीज़ों को, उसी को अलग चीज़ में उससे यूज किया जाता था। इस तरह से पूरी हर चीज़ को वहाँ पर एक प्लानिंग के तहत चीज़ों को बसाया गया था, प्लानिंग के तहत चीज़ों को, स्ट्रक्चर्स को बनाया गया था। आगे देखते हैं इसी के क्रम में देखते हैं आगे क्या बोलता है। और इसके बाद जैसे मेन चैनल को हमने देखा कि चैनल क्या होता है, चैनल को ब्रिक से बनाया जाता था। इसके बाद ऊपर से मोटार से आपको लेप लगाया जाता है। मोटार क्या होता है? ये मोटार क्या होता है? तो गारा बोलते हैं। बेसिकली आज हम बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट और जो और चीज़ों को लिक्विड बनाते हैं, इसके बाद ईंट के ऊपर रखते हैं, उसे डालते हैं, लेप लगाते हैं, इसके बाद ईंट को रखते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं, बिल्डिंग्स को बनाते हैं, जैसे रेत और सीमेंट। उसी तरह पहले की टाइम में मोटार उसे बोला जाता था और उसमें सीमेंट के जगह आपको जिप्सम का यूज किया जाता था या चूना पत्थर को यूज किया जाता था। तो इस तरह से नाली को पूरा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मोटार को ऊपर से डाला जाता था और इसके बाद बन जाने के बाद ऊपर से नाली को कवर कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसे स्मेल बाहर ना जाए। और किससे किया जाता था? तो लूज ब्रिक से यानी ऊपर से सिर्फ आपको ईंट को बिछा दिया, रख दिया जाता था, उसे उस पर मोटार नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि यदि जब भी उसे साफ करना हो नाली को तो आसानी से लूज ब्रिक्स को हटा सके और उसको नाली को या ड्रेन को आप क्या करेंगे, उसको क्लीन कर देंगे, फिर ऊपर से उसको ढक देंगे। इस तरह से पूरी स्ट्रक्चर्स को बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, हाउस ड्रेन्स वेयर फर्स्ट एम्प्टीड इन ए सैम्प और पिट्स इनटू व्हिच सॉलिड मेटल सेटल्स व्हिच वेस्ट वाटर फ्लोड आउट ड्रेन्स स्पिट ड्रेन्स। बोलता है कि जितने भी हाउस थे उन सब में एक सम्प एंड पिट्स बना हुआ था। सम एंड पिट्स होती क्या है? बेसिकली जो चैनल हम बताए थे, जहां पर सबसे पहले घर के जो वेस्ट मटेरियल, ये जो चैनल है इसी को पिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीट बोलते हैं इसी को। और यहाँ इसी को पीट्स बोलते हैं और पीट्स बनाया जाता था और वहां पर सॉलिड मटेरियल, मैंने आपको बता दिया, सॉलिड मटेरियल वहां से हटा दी जाती थी और बाकी जो है वेस्टेज वाटर को आगे भेज दिया जाता था, बड़े से नाले में उसको भेज दिया जाता था। इस तरह से पूरी स्ट्रक्चर को फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, एट रेगुलर इंटरवल ड्रेनेज चैनल्स वेयर प्रोवाइड फॉर क्लीनिंग। और हर जगह पर, हर एक इंटरवल, हर एक डिस्टेंस के बाद, हर एक दूरी के, एक निश्चित दूरी के बाद, इंटरवल के बाद एक चैनल बनाई जाती थी। और उस चैनल्स को बेसिकली क्यों बनाई जाती थी? तो आपको क्लीनिंग पर्पज से, यदि नाले को साफ करना हो तो उस चैनल के ऊपर से ढक्कन को, आप कवर को हटा दें और वहां से हाथ लगाकर या फिर उसमें कोई व्यक्ति जाकर वहां से पूरे नाले को साफ कर दे। फिर इस तरह से हर इंटरवल बनाई जाती थी ताकि आसान हो क्लीनिंग करने में, उसको साफ करने में। आगे चलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम वाज नॉट यूनिक टू large city only but were found in the smaller settlements as well। बोलता है
कि ऐसा नहीं है कि जो एक ड्रेनेज सिस्टम है मोहनजोदारो को सिर्फ बड़े शहरों में, लार्ज सिटी में ही ओनली बनाया गया, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? तो बेसिकली जितने भी सिटीज मिले वो चाहे लार्ज हो या स्मॉल हो, बड़ा हो या छोटा हो, हर जगह आपको ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही सुनियोजित तरीके से हर जगह आपको मिलेगा। छोटा हो सेटलमेंट हो या बड़ा सेटलमेंट हो, हर जगह आपको ऐसे स्ट्रक्चर ड्रेनेज सिस्टम इसी फॉर्म में देखने को मिलेगा इंडियन वैली सिविलाइजेशन के हर सिटीज में। आगे चलते हैं, आगे इसी का कवर करते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपको रियल में फोटो है ड्रेनेज सिस्टम का इंडियन वैली का। और इसके अलावा एक यहाँ पर बड़ा इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस स्टेप को और इसे ध्यान से देखिए। ये बेसिकली क्या है? तो ये आपका जो बड़े से नाला है, जो हर घर के जो छोटी छोटी ड्रेन्स होते हैं, एक बड़े से ड्रेन्स यानी बड़े से नाले में आकर कनेक्ट होते थे। और ये वही ड्रेन है, ये पूरे शहर के कचरे और पूरे शहर के वेस्टेज मटेरियल्स को शहर से बाहर की ओर मूव करता था, इसके द्वारा ही मूव होता था। इस थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, कितनी इसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनी हुई है, कितनी मोटी इसकी स्ट्रक्चर है। देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ताकि ये 4000 ईयर एगो से ज्यादा हो गया, इसके बावजूद भी इसकी स्ट्रक्चर आज भी लगभग अच्छा कंडीशंस में है, इससे अच्छी कंडीशन में माना जा सकता है। आज भी ये पूरी तरह डिक्लाइन नहीं हुआ है, इसका खत्म नहीं हुआ। इट मीन्स कितने उनकी पास तो बनाने की प्रोसेस जो होगा, जो तरीका होगा, जो स्टाइल्स होगा, कितने अच्छे ढंग के होगा, कितने अच्छे क्वालिटीज का होगा, हमसे तो बेहतर होगा। आज जो हम करते हैं उससे बहुत ज्यादा बेहतर ही होगा, क्योंकि आज जो आप बनाते हैं वो लगभग उसकी टाइम पीरियड 100 ईयर ही होता है, उससे ज्यादा तो होता है नहीं, 100 ईयर ही होता है। लेकिन ये 4000 ईयर एगो हो चुका है, इसके बावजूद भी इसकी इतनी अच्छी कंडीशंस में मिलती है। इट मीन्स कहा जा सकता है कि इंडियन वैली के जो पीपल्स हैं वो हमसे कहीं ज्यादा डेवलप थे बहुत सारे अदर चीजों में। और इतने साल पहले इन सब चीजों का उनको ज्ञान था, जब भी वो एक छोटी सी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखते थे कि हमें ड्रेनेज सिस्टम को अच्छी करनी होगी, अदरवाइज यदि बाद में भी ड्रेनेज सिस्टम को अच्छी नहीं किए और आपको सेटलमेंट कर दिए सिटीज को, तो बाद में प्रॉब्लम आने वाली है। नालियों को लेकर, ड्रेनेज को लेकर, पानी को लेकर सप्लाई कैसे करेंगे आपको, जो जब बारिश होगी रेनी सीजन में, कैसे चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाएगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के सिटीज बनाए जाते थे, एक छोटी सी बात को भी ध्यान में रखा जाता था। तो ये आपको इसका ड्रेनेज सिस्टम था। आगे स्लाइड्स में देखते हैं, तो ये हम यहाँ यहीं तक इसको हम करेंगे, आगे हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, अगला स्लाइड्स को हम डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।